गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथ्स। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम और उसमें मैंने आपको रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करना सिखा दिया था। अब आगे का क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा, आगे के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। घातों के सवाल हैं जो आपने बचपन में या 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनका लेवल बस बढ़ा दिया गया है। एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 81 और इसकी पावर है 1/2। मान ज्ञात करना है इसका क्या होगा। देखो बेटा, इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हमको एक ही काम करना है, हमको कुछ ऐसा करना है। पावर बेटा कभी भी अगर जो घात है वो कभी भी बटे में आए तो आप एक काम कीजिएगा, जो नंबर आपके पास है ना उसको इस प्रकार से तोड़िए कि उसकी घात उतनी बने जितनी बटे में घात है। मेरा कहने का मतलब ये है 81 की घात में 1/2 आ रहा है, तो ये जो बटे में 2 आ रहा है ये तभी हट सकता है जब गुणा में 2 हो। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं ऐसा कुछ सोचूंगा कि 81 किसकी घात 2 होता है, और मेरे तुरंत दिमाग में ये बात आ गई है कि 9 की घात 2 क्या होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसकी जो घात है वो बाहर लगा देंगे। आपने बचपन में घातांक नियम पढ़े होंगे, अगर घात के बाद भी घात होती है ब्रैकेट के बाहर तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 9 की घात 1 और 9 की घात 1, तो भाई 9 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 की घात 1/6। तो आपको ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर दुनिया में है जिसकी घात 64 होता हो, क्योंकि बटे में इस बार 6 ही आ रहा है, ये 1/6 है बेटा। ठीक है, तो 2 की घात जब आप ज्ञात करोगे तो 2 की घात 6 जो होती है वो 64 ही होती है, चाहे आप ट्राई कर लेना। और बाहर घात है 1/6, तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 की घात 6। इसको जब हल करेंगे तो 2 की घात 6 गुणा 1/6, और बेटा ये 6 से 6 कट जाएगा और ये बचेगा 2 की घात 1 यानी कि 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 125 की घात 1/3। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि किसकी घात 3 125 होता है, और मेरे दिमाग में आ चुका है कि अगर मैं 5 की घात 3 निकालूं तो वो 125 ही आएगा और उसकी घात 1/3 हो जाएगी। अब घातांक नियम लगाते हैं, घात को गुणा करते हैं, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास इसका आंसर 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कीजिएगा 64 की घात 1/3 ये प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग निकालिए। आपके पास 20 सेकंड का समय है केवल, कीजिए फटाफट ज्ञात 64 की घात 1/3। आप बेटा ये सोचिए, क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसकी घात 3 64 होता हो, बस इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और जिस बच्चे को ऐसा नहीं पता चल सके तो वो इनके गुणनखंड करके देख लीजिएगा 64 के, आपको पता चल जाएगा कि किसकी घात 3 64 होता है। तो बेटा देखिए, मेरे दिमाग में आ चुका है कि 4 की घात जो 3 होती है वो 64 होती है और इसका 1/3, तो 4 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर इस प्रकार से दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है बेटा इसी में, वो प्रश्न इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 2, और उसका जो पहला सवाल है वो ये है 4 की घात 3/2। मान ज्ञात करना है वापस से, 4 की घात 3/2। देखो बेटा, उस पहले वाले सवालों में 1/1/1 था, इस सवाल में 3/2 है। हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये होना चाहिए कि हमको जो बटे वाला नंबर है वो हटाना है,
ऊपर वाला नंबर है वो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, समस्या उत्पन्न नहीं करता है। नीचे वाला जो नंबर है उसको कैसे हटाया जाए। 4 की घात 3/2 है, तो अब क्या कीजिएगा, हम लोग ये सोचेंगे कि 4 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि बटे में 2 है तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, और बाहर घात है 3/2। जब घात हटाएंगे तो अपने पास आएगा 2 की घात 2 गुणा 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2 की घात 3। और बेटा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल ज्ञात किया जाएगा। इसी प्रकार से इसका अगला प्रश्न है 32 की घात 2/5। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। सोचिए आप, बटे में 5 आ रहा है, मुझे बटे वाला 5 हटाना है, तो क्या कीजिएगा बताइए। मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और 2/5, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 2/5, और 5 से 5 गया, अपने पास बचेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा बेटा 2 गुणा 2 4। इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। ऐसा ही अगला प्रश्न है 16 की घात, इसी का तीसरा प्रश्न, 16 की घात 3/4 कीजिए हल। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, और आगे आ जाएगा 3/4, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, बचेगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 सभी को पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल ज्ञात किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है बेटा वो इस प्रकार से होगा, वो देखिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये लिखा हुआ है सरल कीजिए, और सरल कीजिए तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/7 ये प्रश्न दिया हुआ है बेटा। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/7। घातांक नियम ये कहता है कि यदि आधार समान हो, जैसे कि 2 और 2 है, ठीक है, आधार कैसा है, समान है 2 और 2, और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है, ऐसा घातांक नियम कहता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। 2 की घात 2/3 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना, एलसीएम लेंगे 7 और 3 का तो 21, और ये हो जाएगा भाई 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 प्लस में 3 एकम 3, तो ये अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा 2 की घात 14 और 3 17 बटे में 21। अब बेटा ये प्रश्न कई बच्चों की बुक में गलत भी दिया हुआ होता है, तो जैसा प्रश्न होगा वैसा ही आंसर भी आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न इस प्रकार से हल होगा, दोनों की घातों को एलसीएम लेके जोड़ दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है अपने पास, इसी का दूसरा प्रश्न है 1/3 की घात 3 और उसकी होल घात है 7। तो बेटा जब एक ब्रैकेट खुलेगा तो 1 की घात भी 7 आएगी, और 3 की घात 3 गुणा 7 हो जाएगी, 3 गुणा 7। 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आता है, और 3 की घात कितनी हो जाएगी, 7 या 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई नहीं दिया वीडियो में, दोबारा देखिएगा। ये क्वेश्चन था 1 की घात 7 और 3 की घात 3 किससे गुणा हो जाएगी, 7 से, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 21। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रश्नावली का अंतिम जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम देखते हैं। वो प्रश्न इस प्रकार से है, x का मान ज्ञात कीजिए।
3/5 की घात है x और वही 5/3 की घात है 2x और सामने है 125/27। देखिए बेटा, ये प्रश्न इस प्रकार से है, 3/5 की घात है x, 5/3 की घात 2x बराबर 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और 27 को भी लिख सकता हूँ 3 की घात 3, तो होल घात 3 हो गई। 5 की घात 3 125 हो जाएगा, 3 की घात 3 127। यहाँ 5/3 है, यहाँ 5/3 है, यहाँ 3/5 है। इस 3/5 को यदि मैं 5/3 लिख दूँ तो इसकी घात का चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा, -x हो जाएगा। और ये 5/3 की घात 2x। घातांक नियम कहता है यदि कोई संख्या पलटती है तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। देखो दोनों का आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 5/3 की घात -x प्लस में 2x बराबर 5/3 की घात 3। घातांक नियम ये भी कहता है कि यदि आधार बराबर बराबर हों तो घातें भी बराबर होती है। तो -x प्लस 2x बराबर 3 और 2x में से यदि x घटा दिया जाए तो x बचेगा बराबर 3। यानी कि इस प्रश्न में जो x का मान हमको निकालना था वो कितना आएगा, 3। तो बेटा ये प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्नावली कल स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।